औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं और सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे जो ये जितने भी इस मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, एनिमी ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं। स्टेट क्या होती है? स्टेट लोग होते हैं। स्टेट हमने बना दिए कि ये इदारे और वो फलां, वो सारे लोगों के नौकर हैं। तो स्टेट के जो दुश्मन है, असल में लोगों के, पाकिस्तान के दुश्मन है, जिन्होंने इमरान खान को पकड़ के अंदर किया हुआ है, वो सारे इकट्ठे हो गए, नेक्सस जिन्होंने बनाया हुआ है। उनकी मां मरती जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन की। और अब देख रहे हैं जिस तेजी से चीजें हो रही हैं। तो हम इस बात को दो हिस्सों में करना चाहते हैं। एक हिस्सा वो है जो इंटरनेशनल तनाजुर में आप देखते हैं कि दूसरे मुल्कों की क्या इंटरेस्ट है, दूसरे मुल्कों में हम लोगों ने कितने, हमारे हम लोगों से मतलब है हमारे जो ये असास और बेहिस्सेदार हैं, उन्होंने कितने पंजे गाड़े हुए हैं और कैसे कैसे वो पाकिस्तानी लोगों को तंग करने के तरीके ढूंढते हैं। दूसरा तरीके हिस्से में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। इमरान खान को जो और शाह महमूद कुरैशी को जो इन्होंने इंतहाई मज़ाक़ खेज तरीके से, अहमकों की तरह जिस तरह से उन्होंने केस ये चलाया और उससे सजा दी है, और इलेक्शन में क्या हो रहा है। तो सही पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल तनाजर में। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ईरान के साथ इन्होंने बहुत ही बड़ा ड्रामा किया था। ठीक है ना, ईरान ने एक टारगेटेड इंटेलिजेंस पे बेस करके उन्होंने किया था, और उन ईरानियों ने इन लोगों को बता दिया था कि हम लोग ये करने वाले हैं, और इनकी एग्रीमेंट से किया। लेकिन ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। ये मलका जज्बात होती है ना बाहर, एक वो जब आती थी सीन में, तो वो ऐसा ड्रामा शुरू हो जाता था कि बस वो खत्म होने में नहीं आता था, हर बंदा ही उससे ऐसे मुतासिर। तो ये लोग ड्रामे करने के इतने ज्यादा माहिर हो गए कि हर चीज को इन्होंने ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा, सब मुश्किलात के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ने, उन्होंने बहुत ताल्लुकात बेहतर किए थे दूसरे मुल्कों से, खासतौर पे पड़ोसियों से, इंडिया के अलावा। जो इंडिया तैयार ही नहीं था उस चीज के लिए, क्योंकि मोदी को इलेक्शन जीतना था, और फिर वो एक पावरफुल हुक्मरान बनने के चक्कर में। उसके अलावा इमरान खान ने बहुत टोन डाउन की थी चीजें, बहुत ताल्लुकात बेहतर बनाए थे ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, तो बहुत ही अच्छे होते थे। लेकिन इन लोगों ने फिर हर चीज को अपने मफादात के लिए बेड़ा गर्क करके रख दिया इस कौम का। ईरान के साथ इन्होंने खाम खा के ऐसी ड्रामेबाजी की, इन्होंने प्रिटेंड किया जैसे, और इनके जो जितने आशिया बरदार साफी होते हैं ना, सारे मुनाफिक, जमीर फरोश, सलीम साफी से लेके कामरान खान तक जितने भी हैं, जिसके सबके इन पे एक पूरा प्रोग्राम बनता है करने का, इन सब की लिस्ट बना के इन्होंने ऐसे रंडी रोना रोया था उस वक्त के, जी वो ये हो गया, फला हो गया। फिर 3 दिन, एक दो दिन बाद जो इन्होंने ड्रामा किया, वो बड़ा जवाब दिया हमारी फौजों ने, और ये कर दिया, फला कर दिया, वो हुआ। फिर अब यूक्रेन में जो ये लोग असला पहुंचा रहे हैं, अमेरिका अमेरिका के पिट्ठू बन के ना, एजेंट बन के, कमीशन एजेंट, दलाल मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कमीशन एजेंट समझ लें आप, वो अंग्रेजी में कह लें, उर्दू में कह लें। तो ये असला उन्हें पहुंचा रहे हैं, तो उसलिए वो लोग इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर जब इसराइल की जंग शुरू हुई है, जो भी जिसका भी बहुत बड़ा तनाजुर है, हमने पहले भी उस पर बात की है और भी बात कर, उसमें भी ये लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने छोड़ा नहीं, किराए के समझे ये टट्टू बन गए, जहां पे इन्हें चार दाने हड्डियां कुछ मिलता है, उधर पहुंच जाते हैं। अब आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने, जो सीबी में वाकया हुआ है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया बदकिस्मती से पीटीआई के उस पर हुआ है, तो ये इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए स्टेट डिपार्टमेंट ने उस पर, कि ओ जी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहते हैं पाकिस्तान में, और पीटीआई पे जो हुआ है वो हमें काबिल कबूल नहीं, सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आए। आपको अब तक अगर पता नहीं चला कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो फिर मेरा ख्याल है आप जाके अम्मी की गोद में बैठे हैं और दूध पिए। जी सैयद, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने वाल उसका जिक्र किया सलीम साफी और ये कुछ ऐसे मुनाफिक और चौधरी है, जमीर कोई फरोश जी। जवेद चौधरी और ये ऐसे लोग हैं। जी अ, इनके मेरे ख्याल में इनके लिए इनकी बात करना भी ठीक नहीं बनता, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चंद ऐसे लोग हैं, ऐसे सहाफी हैं जिनको मैं जो इनकी तशबीह देता हूँ, एक बदबूदार और फटी हुई जो जराब होती है ना, गंदी, इनकी उसकी जैसी पर्सनालिटी है। तो आपने इनके जवाब बारे कह में दिया, फटी हुई पे भी रुक जाते तो लोगों को अपनी इमेजिनेशन यूज करने देते तो ठीक था। तो आप ठीक बात कर रहे हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसी से इनकी तशबीह बनती है। तो मेरे ख्याल इनके ऊपर एक मेरे ख्याल से पूरा एक वीलॉग करना चाहिए, और इनकी जिस तरह लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, इनकी पूरी लिस्टें लोगों के पास होनी चाहिए। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने इस वक्त में पाकिस्तानियों का साथ देने के बजाय, एक सही सहाफत करने के बजाय, ये बिक गए और ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। फिर इन्होंने जितना इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। और फिर आप ये देखिए इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है।
इनकी क्या पर्सनैलिटी है, इनकी क्या, ये आम, ये जावेद चौधरी जैसे बंदे, ये सारे केले बेचने वाले भी इनसे बेहतर होते हैं, तो पता नहीं ये इनकी क्या औकात है इन लोगों की। तो खैर इनके बारे में एक अलग से मेरे ख्याल से वीलॉग बनता है, बहुत ठीक। इनकी सही रैगिंग होनी चाहिए अलग से एक वीलॉग में। खैर बैक टू योर पॉइंट जो आप कह रहे हैं बात के, अम, ये जो कुछ भी ये ड्रामा हुआ था, फ्रेंडली फायर हुई थी, एक्सचेंज या जो कुछ भी हुआ था, लेकिन बॉर्डर पे जो है तनाज़ो बढ़ता जा रहा है हर तरफ से, बहुत ज्यादा हालात खराब है। तो मेरा खदशा ये है कि ये इलेक्शंस को डिले करने के लिए, देखें इमरान खान को सजा भी सुना दी इन्होंने, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, सारे हरबे आजमा लिए हैं, लेकिन खान जो है वो गिव अप नहीं कर रहा। तो ये अब एन वक्त में जो है मुझे लग रहा है कि ये बॉर्डर पे ईरान के कुछ ऐसा करेंगे, या अफगानिस्तान के, कि जिससे जंग हो और ये इलेक्शंस कंप्लीटली तौर पे जो है ना लंबी ही अरसे के लिए डिले हो जाए। तो मुझे ये नजर आ रहा है इस वक्त। तो मुझे आपको ना क्या? मुझे मैं समझता हूँ इलेक्शन ये हो सकता है करा दें, लेकिन ये कि ये लोगों को डरा, खासतौर पे औरतों को ये डराना चाहते हैं और नौजवानों को ये डराना चाहते हैं इस तरह की हरकतों से, ताकि वो बाहर ना निकलें। क्योंकि टर्न आउट जितना कम होगा, चुरलू फेरने का उतना ज्यादा मौका मिलता है इन्हें। जितने ज्यादा लोग आएंगे वोट डालने के लिए, तो इसलिए हम लोग बार बार कहते रहे, आप भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा हूँ, और दूसरों से भी हम लोग सबसे कहते रहे कि आपके दो सिर्फ कैंडिडेट हैं, एक एमएनए है और एक एमपी है। सबके पाकिस्तान में कहीं भी आपको वोट देना है, दो कैंडिडेट हैं, एक एमएनए और एक एमपी है। निशान उनके याद कर लें, वोट देने जरूर जाए। 5 मिनट निकालें, आपके वोट देने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। वैसे आप खड़े हो जाते हैं, बंदर का तमाशा होता है, 2-2 घंटे आप खड़े देखते रहते हैं। ये आपकी कौम के लिए, आपकी नस्लों के लिए इंतहाई अहम वक्त है, जिसमें आपको जाके वोट जरूर देना चाहिए। मुझे लगता है ये डरा के ना लोगों को चाहते हैं अंदर बैठे रहेंगे, वो ना आए वोट देने के लिए, ताकि हम जो करना चाहें कर सकें। सर बंदर के तमाशे की आपने बात की है, तो ये बंदर के तमाशे से कम नहीं है। आपने देखा होगा बंदरी को ना काफी दफा लहंगा पहना के नचाते हैं, आपने देखा हाँ है कि जी, लहंगा भी पहन। जी, तो जी। उस लहंगे में आप सोच लें कि मैं किसको इमेजिन कर रहा हूँ, हाँ उस वो जी। लहंगा किसको ज्यादा सूट करता होगा, जो इस हम्म, वक्त सबसे बड़ी छड़ी संभाले बैठी है, बैठ हम्म, बैठा है, बैठी है, हम्म, पता नहीं, मुझे हम्म, उसका अंदाजा नहीं है। हाँ। तो वो उस लहंगे में अगर वो नाच के दिखाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसको यही पेशा जो है ना जेब देता है। आई क्योंकि जो थिंक, जिस तरह की ये लोग, जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बंदर वाले और ये सारे केले जो बेच रहे हैं लोग, ये सारे मेहनत से हलाल की रोजी कमा रहे हैं, ठीक है ना। जी ये लोग जो ना पाकिस्तान के हिजड़े, वो बहुत इज्जत के काबिल हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं। उनकी अल्लाह ताला की तरफ से समझे एक फिजिकल उनका एक डिफेक्ट होता है, उनके जमीर मुर्दा नहीं होता, वो बेगैरत नहीं होते, वो मुनाफकत नहीं करते। ये लोग जो है ना, ये उनसे बहुत आगे निकल गए। ये बेगैरत हैं, ये मुनाफिक हैं, कौम की माओ बहनों बेटियों के लिए इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है, इन्होंने उनका तो बात देखें, इंटरनेशनल तनाजुर की बात हो रही है। अभी ये बात हो रही है, अभी अमरीकियों ने ना फौरन मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं कि जो पाकिस्तान में हमें जमहूरियत चाहिए, तो पीटीआई के कैंडिडेट पे ये हुआ। ये फ्रॉड है सारा। एक तो अमरीकी जो है ना, वो इतनी तेजी से वो नहीं करते, किसी जगह पे रिएक्शन नहीं दिखाते। दूसरा, वो देखते हैं कि उनका मफाद किस चीज में है, वो उसे रखें जहन में। अब ये चूंकि मिल के दोनों कर रहे हैं, दोनों पार्टियां पाकिस्तान के अंदर से भी और ये अमरीकी भी मिल के करें, क्योंकि अमरीकियों का भी जंग लड़ना, यहाँ पे बाइडन को लाले पड़े हुए हैं, इलेक्शन में उसका बुरा हाल है। तो वो एस्केलेट करने की जी जंग और किससे शुरू की जाए, तो वो ईरान से जंग शुरू करना चाहते हो। जाहिर है अगर ईरान से कुछ भी करेंगे तो इन्हें पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ेगी उसमें भी। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ईरानी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सारी जिंदगी वो हमारी हेल्प करते रहे, हम उनके साथ इतना हमारा गहरा ताल्लुक है, हमारा एक मजहबी समझे नजरियाती रिश्ता है उनके साथ, वो उससे डैमेज हो जाएगा। ये लोग तो अपनी शलवारें बेशक इनकी गिरती हैं, गिर जाएं तो छोड़ के भाग जाएंगे, ये बेगैरत लोग हैं। पीछे कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सालों तक ये चलता रहेगा। जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किए ना इन्होंने, डीप स्टेट के चक्कर में हमारे ताल्लुकात बर्बाद हो गए। अफगानी जो है ना, वो जितने जितने वो अच्छे लोग हैं और जितने वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही हैं और इतना इन्होंने डैमेज किया है, तो वो हमें बाईपास करके जाके इंडिया के साथ वो करते हैं चीजें, और हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये इन लोगों की देखिए, पॉलिसी बनाना जो है ना, वो उन लोगों का काम होता है जो पॉलिसी बनाने के अहल है। 25-25 30-30 साल जिन्होंने इस मैदान में गुजारे हैं, जैसे इन लोगों को अपने 30-30 40-40 साल इन्होंने गुजारे,
इन लोगों को इस काबिल होना चाहिए था कि सरहदों की हिफाजत कर सकते, ये हमें बचा सकते बैरूनी दुश्मनों से, हमारी चौकीदारी सही से कर सकते, लेकिन वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरों के काम करने में लगे रहते हैं। जब आप दूसरों का देखिए, काम करने में लगे रहेंगे जो आपको नहीं आता, तो अपना काम आपको नहीं आएगा, अपना काम आप नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा मसला है। उसका नतीजा फिर ये होता है। जी सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस ये कह रहा था आपसे कि काना दज्जाल जयाल होके गया, उससे पहले और काफी बदमाश होके जी। गए। हाँ जनरल सारे जो हैं, किसी ने जजीरे खरीदे, किसी ने मल्टी मिलियन डॉलर की पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी खरीदी, जी। टावर्स खरीदे, बिजनेस सेंटर्स खरीदे, क्या कुछ नहीं उन्होंने खरीदा बना हम्म, के मुल्क से भाग गए ना। ये होता है कि ये भाग जाएंगे, लेकिन इस दफा जो है पूरी दुनिया भर में इनके ऊपर गिरफ्त टाइट कर रहे हैं। हाँ पॉलिसी मेकर जो है वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक आपको चीज बताऊं, जिस तरह आप कहते हैं ना 12 जमात पास, देखें 12 जी। जमात पास जो है ना, जब बंदूक होती है ना उसके पास, तो वो जिसके पास बंदूक होती है ना वो समझता है कि बस उसके पास ताकत है सबसे ज्यादा। हम्म, तो इस दफा जो 12 जमात पास है ना, जो उसकी अकल जो है ना, वो कोई गधे और खोते की भी तौहीन है कहना। क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अब ठेका ले लिया है। जो सारों के दिलक्कर जो है ना, दुल्हा जो धोने है ना, ये इसने धोने। ये हम्म, सारा कुछ इसी पे निकलेगा। जो ये अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझ रहा है, जो कुछ भी समझ रहा है, सारों के गुनाह जो है ना, ये कौम ने इसी पे निकालने हैं। और मुझे ये जो बात नजर आ रही है ना, ये जहां तक लोगों को प्रोवोक कर रहा है, अभी 166 में, पीपी 166 में औरतों को मारा, उनके कट्स पड़े हुए थे, पीछे खून निकले थे, ओ, बाकायदा उन्होंने अपनी दिखाई है शर्टें नीचे कर करके। तो ये दे आर आस्किंग फॉर इट बेसिकली। ये अगर हम्म, इलेक्शन सही नहीं करवाते ना, तो आप देखना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तक जाएगी बात, जो मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि ये प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, लोग सिर्फ चुप करके इसलिए बैठे हुए हैं इलेक्शन की वजह से। और हम्म, ये दिलक्कर जो है ना, ये जो लच्छो बांदरी है ना, यही 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 पूरा करेगी। बाकी जो इसके हम्म। पीछे जो जितने भी होके गए ना, वो दिलक्कर जो है ना, दिलक्कर धोना ही कहते हैं ना, यही धुलवाएगी। सारे जितने बाकी इससे पहले गुनाह करके गए, वो सारे इस पे निकलेंगे, आप देखना। अच्छा सेठ, मैं जी, ये रैप अप करना चाहता हूँ। ये हमारा इंटरनेशनल साइड ऑफ जी, द थिंग्स था। उसके जी, जी, बाद फिर हम जी, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इमरान खान जी, को और शाह महमूद कुरैशी को जिन्होंने सजा दी और इलेक्शन की क्या जी, सूरत हाल है। तो इंटरनेशनल तनाजुर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी ज्यादा अहमियत है, वो अहमियत हम लोग अपने हाथों से जाया करते हैं। ये लोग कोई एक साल एक्सटेंशन लेने के लिए कर देता है, कोई पैसे लेने के लिए कर देता है। अमेरिका और कनाडा में, मिडल ईस्ट में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, आई एम श्योर, लेकिन मुझे अमेरिका और कनाडा का ज्यादा, इन लोगों के इतने ज्यादा फ्रंट मैन है जो डेवलप करते हैं चीजें और इनकी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। इतना पैसा, इतना इतना हजारों मिलियन डॉलर्स ये ला रहे हैं, समझे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाते हैं वो। तो ये इंटरनेशनल पिट्ठू इसलिए ये बनते हैं, इन्हें पैसा मिलता है, इनकी जायदादों की हिफाजत होती है, ये फिर कंपनियां वहां पे खोलते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। आपने देखा लंदन में कितने भगोड़े बैठे हुए हैं, एक दो नहीं है कोई। पूरी दुनिया के जो ऐसे होते हैं ना ब्लैक मनी वाले हरामखोर सारे, वहां जाके बैठ जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और इनकी वजह से वो एक बड़ी, और इमरान खान ने ये भी आवाज उठाई थी, उसने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। सारे तरक्की पजीर गरीब मुल्कों से लूट के इनके पिट्ठू जो हैं वो ले जाते हैं सारी दौलत, और वो लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। इमरान खान को इसकी भी सजा मिली है। ठीक है, अब हम दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं कि इलेक्शन में क्या हो रहा है और इमरान खान को, और एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो अगले सेगमेंट में करते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने का। हमें अपनी राय दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विल सी यू सून इंशाल्लाह।